क्लॉरियट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है दैट इज कॉल्ड क्लॉरियट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें y इज इक्वल टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये y डैश क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। वाई इज इक्वल टू x डी वाई बाई डी एक्स प्लस फंक्शन जो कि डेरिवेटिव पे डिपेंड करे। टाइप ये है y, लेफ्ट साइड पर y है विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट x और प्लस फंक्शन ऑफ y डैश, f इज अ फंक्शन ऑफ y डैश। इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लॉरियट्स इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल ये है, मसलन y इज इक्वल टू x, y डैश मींस dy by dx, dy by dx प्लस अ फंक्शन, मसलन यहाँ पे 1 प्लस y डैश होल स्क्वायर, सो दैट ये फंक्शन है। यहाँ पे dy by dx कोफिशिएंट x और प्लस ये जो कुछ है ये y डैश पे डिपेंड करता है, डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है, इसलिए ये क्लॉरियट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस f which depends on y dash, this differential equation is called Claridge's equation। सबसे मुश्किल काम डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान होती है। अब आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, क्या उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर कन्वर्ट कर सकते हैं देन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड क्लॉरियट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन पहचान इसकी ज़रूरी है। लेफ्ट साइड पे y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, x independent variable, y dash means derivative, y dash means derivative, y dash which is equal to dy by dx प्लस फंक्शन जो कि डेरिवेटिव पे डिपेंड करे, dy by dx पे डिपेंड करे, देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड क्लॉरियट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका सोल्यूशन देखें। फॉर फॉर सोल्यूशन ऑफ दिस क्लॉरियट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx, y is equal to x dy by dx प्लस f y डैश, इसको डिफरेंशिएट करें, y का डेरिवेटिव dy by dx, यहाँ पे u इंटू वी दो फंक्शंस हैं, u इंटू वी लगाएंगे, x y डैश का डेरिवेटिव dy by d2y by dx2 यानी y डबल डैश आ जाएगा प्लस y डैश और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, यहाँ पे u इंटू वी हमने यूज़ किया है, x y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस y डैश इसी तरह है और x का डेरिवेटिव 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ f y डैश। अब डेरिवेटिव ऑफ f y डैश, यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, ये y डैश डी वाई बाई डी एक्स की जगह y डैश प्लस विच इज इक्वल टू x y डबल डैश प्लस y डैश प्लस यहाँ पे चेन रूल, क्योंकि फंक्शन y डैश पे डिपेंड करता है इसलिए डी वाई बाई डी वाई डैश इंटू डी वाई डैश बाई डी एक्स। ये फंक्शन इसी तरह है, यानी फंक्शन को हम y डैश के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर y डैश का साथ डेरिवेटिव आएगा डी वाई डैश बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखें, ये जो y डैश और y डैश ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 f x y डबल डैश प्लस ये f डैश y डैश, इसका नाम हमने f डैश कह दिया है यहाँ पे, d बाई डी वाई डैश इंटू फंक्शन जो कि y डैश पे डिपेंड करता है, इसका नाम f डैश y डैश इंटू ये y डैश का डेरिवेटिव लिया गया है तो y डबल डैश आ जाएगी यहाँ पे। तो x y डबल डैश प्लस f डैश y डबल डैश, इसमें से y डबल डैश को कॉमन लें तो x प्लस f डैश y डैश इंटू y डबल डैश विच इज इक्वल टू 0। अब ये पहला फैक्टर 0 के इक्वल या दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल, फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे, x f डैश y डैश विच इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 2 का नाम दे दिया है
और सेकंड फैक्टर y डबल डैश विच इज इक्वल टू 0, इट मीन्स अगर y डबल डैश 0 के इक्वल है, इट मीन्स y डैश कांस्टेंट है, तभी इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव 0 के इक्वल आया है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा तो इसका सेकंड डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा, इट मीन्स y डैश विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब y डैश को जब हम कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे, देखिए हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि क्लैरियट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये y डैश खत्म हो जाएगी, दैट इज द सॉल्यूशन। हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व ना हो। अब ये डेरिवेटिव खत्म हो जाए तो हमारे पास जो फंक्शन होगा, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब y डैश की वैल्यू हमने कांस्टेंट फाइंड कर ली है, y डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर y डैश हम सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये y डैश खत्म हो जाएगा, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो अगर एलिमिनेट करें y डैश को फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, वी गेट y इज इक्वल टू x इंटू सी प्लस एफ सी। हमने क्या किया, y डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे y डैश, ये y डैश है, y डैश की c पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ वाई सी। तो दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ this differential equation. That is the general solution. Y is equal to cx plus fc. That is the general solution of this differential equation number 1. तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्लैरियट्स हो, क्या मतलब इस फॉर्म में हो, y is equal to x y dash plus f y डैश। अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इसका जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं y डैश की जगह कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करके। y डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका हमेशा y डैश कांस्टेंट आएगा, तो y डैश कांस्टेंट इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास क्लैरियट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, y डैश को कांस्टेंट के इक्वल पुट करके, तो दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। अब ये जो पहला फैक्टर है x प्लस एफ डैश वाई डैश विच इज इक्वल टू 0, इसको देखें, x प्लस एफ डैश वाई डैश विच इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस एफ डैश वाई डैश, क्योंकि x प्लस एफ डैश वाई डैश 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास माइनस एफ वाई डैश एफ डैश वाई डैश। और अगर हम y डैश का नाम रखें t, ये जो डेरिवेटिव है इसका नाम अगर हम t रखें तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस एफ डैश टी आ जाएगी, माइनस एफ डैश टी। और जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y is equal to x y dash plus f y dash, this is the Clairaut's differential equation। x की वैल्यू माइनस एफ वाई डैश एफ डैश वाई डैश, जबकि y डैश को हमने सब्स्टिट्यूट किया है t के इक्वल। तो जब हम क्लैरियट्स इक्वेशन के अंदर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस एफ वाई डैश, यहाँ पे x की जगह पे माइनस एफ डैश वाई, x की जगह पे माइनस, x की जगह पे माइनस एफ डैश टी, x की ये वैल्यू है और y डैश की वैल्यू हमारे पास t है, तो ये हमारे पास x माइनस एफ डैश टी और y डैश की जगह t, f y डैश की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सो y इज इक्वल टू एफ टी माइनस टी एफ डैश टी, तो y हमारे पास ये है और x की वैल्यू हमारे पास
एफ डैश टी मौजूद है। तो दैट इज द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व। एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डैश टी एंड वाई इज इक्वल टू एफ टी माइनस टी। So that is the parametric equations of the curve. So y is x is equal to minus f dash t and y is equal to ft minus t y dash t. That is the parametric equations of the curve. And these parametric equations of the curve is called singular solution of the given differential equation. जो जनरल सोल्यूशन है y डैश का c सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन जो सिंगुलर सोल्यूशन है ये दूसरा फैक्टर x इज इक्वल टू माइनस एफ डैश वाई डैश, अगर वाई डैश की अगर t सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये सिंगुलर सोल्यूशन आता है। दैट इज द सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा सोल्यूशन जो जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन ना हो, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सोल्यूशन। तो हम क्लैरिट्स इक्वेशन में जनरल सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ये हमने जनरल इसको देख लिया है। अब एक एग्जांपल देखें। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस 1/2 वाई डैश होल स्क्वायर। ये क्लैरिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? लेफ्ट साइड पे y है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, इसका कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और प्लस ये जो कुछ है ये फंक्शन है y डैश का। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्लैरिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन पुट y डैश विच इज इक्वल टू c, इसका जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आएगा y डैश विच इज इक्वल टू c। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि c यहाँ पे आर्बिट्रेरी है, c की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे c को डिफरेंट वैल्यूज दें तो हमारे पास डिफरेंट लाइंस बनती हैं। y इज इक्वल टू cx प्लस 1/2 c स्क्वायर। c इज कांस्टेंट, c को 0 रखें, हमारे पास एक कर्व आएगी, c को 1 रखें, 2 रखें, इसी तरह माइनस रखें, हमारे पास डिफरेंट लाइंस आती चली जाएंगी। दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। अब ऐसा सॉल्यूशन जो इस जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन ना हो, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए देखें, हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, जो गिवन क्लैरिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। y डैश विच इज इक्वल टू x y डबल डैश प्लस y डैश इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे u इंटू वी यूज किया गया है। यहाँ पे u इंटू वी, एक्स वाई डबल डैश प्लस y डैश और x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस हाफ यहाँ पे पावर रूल 2y डैश इंटू वाई डबल डैश, या चेन रूल लगाया गया है। यहाँ से ये y डैश और ये y डैश कैंसिल हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू एक्स वाई डबल डैश प्लस 2 और 2 कैंसिल, y डबल डैश और y डैश। तो यहाँ से सिर्फ दो टर्म्स रह जाएंगी, x वाई डबल डैश प्लस y डैश वाई डबल डैश। तो x प्लस वाई डबल डैश इंटू वाई डबल डैश विच इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि y डबल डैश को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन आता है। y डबल डैश विच इज इक्वल टू 0 अगर हो तो हमारे पास y डैश की वैल्यू 0 के इक्वल आती कांस्टेंट आती है। जब ये y डैश की वैल्यू हम गिवन क्लैरिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब सपोज ये कह रहे हैं कि ये 0 नहीं है, क्योंकि हम सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो x प्लस वाई डैश 0 के इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई डैश विच इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू माइनस वाई डैश, अगर y डैश को हम t रखें तो x की वैल्यू माइनस t बनती है। अगर y डैश को हम t पुट करें तो x की वैल्यू माइनस t, और यहाँ से जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है
y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस हाफ वाई डैश होल स्क्वायर। ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, वाई डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है t, और x की वैल्यू माइनस टी। तो y डैश की वैल्यू t पुट की और x की वैल्यू माइनस टी, प्लस y डैश का होल स्क्वायर, तो यहाँ से t होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ टी स्क्वायर, विच इज द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व। x is equal to minus t and y is equal to minus half t square. These are the parametric equations of the curve. यहाँ से अगर हम t को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास वो एक्चुअल कर्व x और y की फॉर्म में आ जाएगी। तो t को एलिमिनेट करने के लिए ये t की वैल्यू माइनस एक्स हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं लास्ट इक्वेशन में, यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू टी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा वन बाई टू माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वेयर, विच इज द सिंगुलर सोल्यूशन। अब देखें जो जनरल सोल्यूशन है वो सी एक्स प्लस हाफ सी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू वाई, या वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस हाफ सी स्क्वेयर, ये जनरल सोल्यूशन है। अब कोई ऐसा कांस्टेंट मौजूद नहीं है जो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ इस जनरल सोल्यूशन में तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाए वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स स्क्वेयर। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सिंगुलर सोल्यूशन, यानी ये सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन से नहीं आता, इसलिए दिस इज कॉल्ड सिंगुलर सोल्यूशन। अब इसको अगर हम ग्राफिकली देखेंगे, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये पैराबोला है, दिस इज अ पैराबोला, क्योंकि ये लीनियर इन y है और क्वाड्रेटिक इन x, सो दिस इज अ पैराबोला। अब देखिए c को डिफरेंट वैल्यूज दें तो हमारे पास एक कर्व बनेगी। c को डिफरेंट वैल्यूज देने से हमारे पास स्ट्रेट लाइंस, यहाँ पे जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अगर हम c को 0 रखेंगे कांस्टेंट, यहाँ पे c को हम 0 के इक्वल रखते हैं। जब हम c को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक कर्व आ जाएगी। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन के ऊपर x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, लिहाजा इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये x एक्सिस के ऊपर आएगी। ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट O है। जब हम c को 1 रखें तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन बनती है विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। x को 0 पुट करें, y की वैल्यू 1/2 है, सपोज दैट ये अगर मैं इसको 1 लेता हूँ तो ये 1/2, ये 1 है, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, तो ये 1/2। और x को मैं अगर -1/2 लूँ तो y ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास, तो ये कर्व हमारे पास ये बनती है। दो डिफरेंट पॉइंट से एक ही लाइन पास करती है, तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए, जिसमें से लाइन हमने फाइंड कर ली। इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है। इस तरह c को अगर हम रखेंगे, मसलन चले -1 रख लेते हैं, -1 रखें तो y इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू -x और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जब x को हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 1/2 आएगी, यही पॉइंट आएगा। और x को अगर हम 1/2 रखें प्लस 1/2 तो y हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो ये है। ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। और अगर हम
सी को, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सी को अगर हम 2 रखेंगे तो हमारे पास एक और कर्व आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 रखने से x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 है, 2 ये वैल्यू यहाँ से ये पास करेगी, और x को अगर मैं -1 रखूं, -1, तो हमारे पास -1 यहाँ पे आएगा, तो y 0 हो जाएगा। इट मीन्स एक और लाइन हमारे पास बनती है ये, इसी तरह अगर हम c को -2 रखेंगे तो हमारे पास कर्व बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, y इज इक्वल टू -2x और प्लस 2। तो यहाँ पे देखें, जब हम x को 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 2 आएगी, यही पॉइंट आएगा, यहाँ से ये पास करेगी। जब हम x को 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये हमारे पास एक और लाइन, अब इस तरह ये डिफरेंट लाइंस हम बनाते चले जाएंगे। अब ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन है ये पैराबोला है, अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। ये जो हमारे पास when x is equal to 0 y is equal to 0, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, और जब हम x को वन रखें तो ये -1/2, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ भी कहीं आएगी ये, और -1/2 रखेंगे तो ये अगेन हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे। तो इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो ये जो पैराबोला है ये इसको टच करते हुए गुजरेगा यूं। अगर हम और भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें तो ये सबको टच करके यहाँ से गुजरेगा। तो सिंगुलर सॉल्यूशन, ये सिंगुलर सॉल्यूशन है, लेकिन ये कोई ऐसा कांस्टेंट हमारे पास मौजूद नहीं है जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें इस जनरल सॉल्यूशन में तो हमारे पास ये कर्व आ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो तमाम की तमाम स्ट्रेट लाइन्स आएंगी, तमाम की तमाम स्ट्रेट लाइन्स आएंगी। तो दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर सॉल्यूशन। जो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन ना हो, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो क्लारियट्स डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारे पास मौजूद होगी तो एक उसका जनरल सॉल्यूशन होता है और दूसरा सिंगुलर सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं।